किसी ने सच ही कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। हौसला पाने का हो तो मिलती है मंजिल। यह लाइन बदायूं के मोक्षदायिनी के कचला घाट पर महाआरती करने वाले विभू उपाध्याय पर सटीक बैठती है, जिसने नीट की परीक्षा पास की है। विभू ने 720 में से 622 अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इसी उपलब्धि से जहां एक और उनके माता पिता समेत परिजन बेहद खुश हैं, वहीं विभू इसका सीधा श्रेय मां गंगा के साथ अपने माता पिता व तत्कालीन डीएम दिनेश कुमार को देते हैं। तत्कालीन डीएम दिनेश कुमार ने 15 जनवरी साल 2019 से कचला गंगा घाट पर काशी जैसी नियमित महाआरती कराने का संकल्प लिया था। इसके लिए ब्राह्मण परिवार के विभू उपाध्याय को भी डीएम ने आरती करने वाले युवाओं में शामिल कर लिया था। डीएम के कहने पर विभू के माता पिता ने पढ़ाई के साथ शाम की आरती करने की अनुमति दी थी। कोरोना आया तो विभू घर पर ही पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हुए नियमित आरती करता रहा। हालांकि इस बीच वहां भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाती थी। उनके माता पिता इसको मां गंगा का आशीर्वाद मानते हैं और अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद खुश है। नीट उपाध्याय, मेरे बेटे ने नीट क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन कहने को फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन तैयारी तो 9th से ही शुरू हो जाती है। लेकिन बच्चे के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनका बच्चों को साथ माँ बाप को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ट्यूशन लगा दी, बच्चे को कोचिंग दिला दी और फिर ये सोच लिया कि बच्चे का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरा समय बच्चे को देना पड़ता है। बच्चे ने कौन सा चैप्टर पढ़ा, बच्चे ने कौन सा क्या क्या अपना जो टारगेट लेके बैठ रहा है, वो डेली का क्या टारगेट है, उसको क्या कंप्लीट कर रहा है। अगर बच्चे का साथ पेरेंट्स देंगे तो बच्चा 100% सफल होगा ही होगा। क्योंकि मेरे बेटे के साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई थी जो कि सहन करना क्या बस जो कि एम्स के लिए लड़ रहा था वो, लेकिन उसके बाद में उसने उसी रात कह दिया, बोले मम्मी एम्स तो गया हाथ से, लेकिन सिलेक्शन मेरा पक्का है, सिलेक्शन तो नहीं जाने दूंगा मैं। क्योंकि उसके जस्ट बराबर में एक लड़के ने सुसाइड किया था, तो जिससे उसका 1 महीना डिस्टर्ब रहा और बाद बाकी वो 8 महीने तैयारी कर पाया। 1 महीना डिस्टर्ब के बाद में वो कॉन्फिडेंस उसका नहीं आया एंड तक। लेकिन हाँ, सिलेक्शन का था, बोले सिलेक्शन तो लूँगा मैं। लेकिन ऐसा बच्चा भी कम होगा जो कि रिजल्ट देख के पहले रोया, तो उसको बहुत उतनी देर हमने छुपाया है उसको, बोले नहीं इतना मैंने नहीं सोचा था, इतना नीचे नहीं जा सकता मेरा। तो बस उसने, उसके टीचर्स ने और हमने, उसके भाई ने, सबने यही समझाया, बेटा सिलेक्शन मिला ना, जिसको एम्स मिलता है उसको भी सिलेक्शन नहीं मिलता है, वहाँ भी तैयारी करनी है, और जो कॉलेज मिलेगा वहाँ भी तैयारी करनी है। गंगा मैया की जय। आज मेरा बेटा MBBS में क्वालिफाई हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े घमंड की बात है कि हम लोग गंगा आरती से जुड़े थे। और आज के जो बच्चे होते हैं, वो अगर अच्छा बच्चा पढ़ने में होता है तो उसका आध्यात्मिक तरफ, गंगा जी पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं रहता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा बेटा आध्यात्म में भी काफ़ी आगे है, और बाकी पढ़ाई लिखाई में तो जैसा सबको सर्वविदित है कि आज उसने प्रथम प्रयास में ही नीट क्वालिफाई किया है, और गंगा आरती में भी उसका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और इन सब का जो इनके पीछे जो हैं, इस गंगा आरती के जनक श्रीमान दिनेश कुमार सिंह, पूर्व IAS अधिकारी, उनको श्रेय जाता है। और उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे, गंगा समिति भी बना रहे। गंगा समिति ने भी हमें और हमारे बच्चे को काफ़ी सपोर्ट किया है, और भविष्य में इस गंगा आरती को मेरा प्रयास ये रहा, तो ये गंगा आरती ऐसी विधिवत चलती रहेगी और भव्यता प्रदान करेगी, और हमारे कचला का और प्रदेश का और देश का नाम रोशन होता है। विभू ने बताया कि वो रात को 1 से सुबह 5 बजे तक 4 घंटे पढ़ाई करते थे, जबकि दिन में भी 5 घंटे पढ़ाई करते थे। बीच बीच में खेल कूद समेत घरेलू काम भी करते थे। 1 साल पहले कोटा में नीट की परीक्षा के लिहाज से कोचिंग ज्वाइन की, जबकि अब उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है। विभू ने बताया कि पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे, अब मेरा सिलेक्शन और MBBS करने जा रहा हूं। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बहन सभी को देना चाहता हूं। मेरा नाम विभू उपाध्याय है। मैं बदायूं जिला गांव कचला का रहने वाला हूं, और आज मैंने नीट UG जो कि MBBS डॉक्टरेट के लिए होता है वो क्वालिफाई किया है, और इसकी तैयारी मैं लगभग पिछले 3-4 साल से करता आ रहा हूँ, क्लास 9-10 से। और 10th 11th 12th मैंने अपनी पूरी RK पब्लिक स्कूल में की थी, और उसके बाद 1 ईयर का ड्रॉप लेके मैं LN में कोटा जो राजस्थान में है, मैं वहाँ चला गया था प्रिपरेशन के लिए।
और अराउंड 10 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था 7 मई 2023 को, और वो क्वालिफ़ाई करने के बाद आज मैं एक MBBS डॉक्टरेट बनने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपना भाई और अपने सभी वेल विशर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व DM दिनेश कुमार सिंह जी, जिन्होंने 2019 में आरती का शुभारंभ किया, और जिसके साथ साथ मैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जुड़ा और अपनी स्पिरिचुअलिटी को जाना और पहचाना। और नित्य मैं हमेशा आरती करता आ रहा था पिछले 3-4 सालों से। अभी उन्हीं गंगा माँ की कृपा से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मैं हमेशा आगे भी जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं गंगा माँ की आरती करता रहूँगा। बदायूं से ओमवीर सिंह की रिपोर्ट।